हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। 2 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। और जिनका भी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम बाकी है, आपके शिफ्ट में भी ये प्रश्न रिपीट होगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और जितने भी प्रश्न इस पेपर में करवा रहा हूँ सारे प्रश्न को आप याद कर लीजिए। आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा पेपर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रीशियन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। सबसे पहले ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं। 1 से 38 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ट्रेड थ्योरी के। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर स्क्वेयर वेव इन्वर्टर्स आर यूज्ड। तो जो वर्ग तरंग इन्वर्टर है ना, ये आपका जनरल लाइटिंग सामान्य प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। इसका उपयोग डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, इनमें शांत प्रचालन होता है, इसलिए ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त की जाती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? ELCB सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फिगर वाला क्वेश्चन है, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्राम है। इसमें पूरे डायग्राम में ये वाला जो भाग है ना, जिसे एक्स से चिन्हित किया गया है, इसका नाम बताना है। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये आपका सहायक संपर्क होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है, इसमें आपको बताना है सत्य तालिका जो है वो किस गेट को संदर्भित करती है। ये आपका एंड गेट को संदर्भित करती है। किसको? एंड गेट को। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं 2 चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है? ये 1 मेगा ओम से अधिक होता है, मोर देन 1 मेगा ओम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है, इसमें आपको बताना है ये जो एक्स है ना, एक्स से किस वोल्टेज को चिन्हित किया गया है, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो बताना है एक्स के द्वारा। तो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को चिन्हित किया गया है एक्स के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसका नाम होता है टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? लैचिंग रिले। ये पावर कट ऑफ के बाद भी अपने संपर्कों को पोजीशन में रखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सब मर्सिबल पंपों को रीवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? सब मर्सिबल पंपों को रीवाइंड करने के लिए PVC कवर तांबे के तार, PVC कवर्ड कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोंद का नाम क्या होता है? तो ये देखिए, ये आपका दोस्तों डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें पूछा है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोंद का नाम। ये कंट्रोल वायरिंग में प्रयुक्त होता है गोंद, और इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं ग्रोमेट, ग्रोमेट बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन, ये आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है,
डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक ऑपरेशनल पैनल इसका फुल फॉर्म होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। तो यहाँ पे देखिए ये वाइंडिंग मशीन है, ये आप चित्र देख सकते हैं, ये वाइंडिंग मशीन का डायग्राम है। इसमें ये वाला जो भाग है ना जिसे एक्स से चिन्हित किया गया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों खराद का धुरा बोलते हैं, मैंडेरल। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? तो ये हाई एलॉय सीट, उच्च मिश्र धातु की चादर, ये दोस्तों कम करता है इसको। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? तो ये आइसोलेटर दोलक करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? यहाँ पे आपको ये सर्किट दिख रहा है, ये आपको बताना है कौन से एम्पलीफायर का ये डायग्राम है। तो ये सर्किट है दोस्तों आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? एसी मोटर, ये यहाँ पे एसी मोटर का कौन सा स्टेटर है, स्टेटर का प्रकार बताना है। तो ये है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो ये है आईजीबीटी। कौन है? आईजीबीटी है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना का सूत्र बताइए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एनएस बराबर आपने सूत्र देखा होगा 120 गुना एफ बटा में पी होता है। अब यहाँ पे हमारे पास पी का मान है, एफ का भी मान है, तो हम एनएस का मान निकाल लेंगे आराम से। जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 120 गुना एफ का मान है 50 हर्ट्ज और पोल है 2, एनएस का मान कितना आएगा? इसको जब आप हल करोगे तो 3000 आरपीएस आपका एनएस का मान आएगा, सॉरी 50। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको एनएस ये वाला फार्मूला गलत बता दिया। वो तो आरपीएम का फार्मूला होता है। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ये आपका आरपीएम का फार्मूला होता है, ये इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, सॉरी बोलता हूँ मैं फिर से आपको। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो 50 आरपीएस आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पोल दिया है और 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव की। आपको आरपीएस गति निकालना है तो 50 आरपीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो आपको फार्मूला बता रहा था वो आरपीएम का फार्मूला होता है, एनएस वाला वो आरपीएम का होता है। ठीक है, 50 आरपीएस इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो ये आपका BY126 कोड को इंगित करता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए ये स्लॉट दिए हुए हैं, इसमें एक्स से चिन्हित जो स्लॉट है ना इसका नाम बताना है आपको, सॉरी इसका उद्देश्य बताना है। इसका उद्देश्य क्यों क्या होता है? इसका उद्देश्य कुंजी तरीका ठीक करने के लिए किया जाता है, टू फिक्स द की वे। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे पूछा गया आपसे नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज़ यूज्ड। ये आपका सर्किट है, देख लीजिए ये सर्किट है। इसका जो यूज़ है ना वो दोस्तों आपका इंचिंग में किया जाता है। किसमें? इंचिंग में। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा की गणना करें। तो यहाँ पे जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे
लंबा दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसके लिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर का हम उपयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित होती है? वाई विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलुस्ट्रेटेड? तो ये आपका सिंगल फेज मोटर है, देख लीजिए आप, ये डायग्राम है आपका सिंगल फेज मोटर का। अब इसमें जो है ना राइट आंसर होगा वो होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर? ये इसका कार्य सिद्धांत लेंज का नियम होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है? लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्टर का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कन्वर्टर? ये कौन सा कन्वर्टर है? कल भी पूछा था ये एग्ज़ाम में, आज भी पूछ लिया है। ये आपका रोटरी कन्वर्टर है। कौन सा है? रोटरी कन्वर्टर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है? एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य होता है एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्टेज से 660 वोल्टेज तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 37.5%। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, स्टार्टर प्रतीक का नाम, स्टार्टर का सिंबल पूछा है, ये कौन से स्टार्टर का सिंबल है? तो आप कहोगे ये है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। कौन सा है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या होता है? ACSR बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है? तो ये किया जाता है तन्यता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसलिए डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होते हैं? स्टेटर और रोटर का ट्रांसफॉर्मर कार्य द्वारा इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम बताइए। तो इसे बोलते हैं एक्साइटर, उत्तेजक। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्कशॉप के क्वेश्चन करते हैं, 1 से 6 क्वेश्चन जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है? परसेंट में व्यक्त करते हैं लाभ को। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, 625 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 14x + 3y + 25x + 2y का मान क्या होगा? ये 39x + 5y होगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र पूछा है, a² + 2ab + b²। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? ये करता है सरकारी विभाग। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। वर्कशॉप का लास्ट क्वेश्चन है, विकृति की इकाई कुछ नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती विकृति की। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, बैटरी का प्रतीक, ये बैटरी का प्रतीक सही है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड यहाँ पे सिंगल पोल एमसीबी पूछा है, ये तो नहीं होगी, ये तो 4 पोल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 पोल एमसीबी है, ये सिंगल पोल एमसीबी ये है, इसमें एक ही पोल लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नोज प्लायर कौन सा है? तो ये आपका नोज प्लायर होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ड्राइंग का अगला क्वेश्चन पूछा है, एसी एमीटर
तो ये तो होगा नहीं, ये वोल्ट मीटर है। ये रहा आपका एम्पियर मीटर, ये फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, ये एम्पियर मीटर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है 3 पिन वाला सॉकेट, ये तो 2 पिन वाला है तो ये नहीं होगा। 3 पिन वाला सॉकेट ये रहा, इसमें 3 पिन है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है दिए गए प्रतीक को पहचाने। अब ये कौन सा प्रतीक है, इस प्रकार से बना हुआ है, ये इस प्रतीक को बताना है। तो ये आपका एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट का प्रतीक है ये। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो ये था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आज का क्वेश्चन पेपर। आगे जिनका एग्ज़ाम बाकी है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, ये वीडियो बार बार देखिए जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल यही प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा।